पहला क्वेश्चन है, बूंदी के किस शासक ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा का साथ दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बूंदी के शासक नारायण दास थे, जिन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा का साथ दिया था। किसने दिया था महाराणा सांगा का साथ 1527 के खानवा के युद्ध में? नारायण दास ने, जो बूंदी के शासक थे। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले में मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 24 नवंबर 2021 को राजस्थान के अलवर जिले में मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी शिक्षा मंत्री राजस्थान के बी डी कल्ला जी हैं, जिन्होंने बीकानेर से राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन किया था। किसने किया था? राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है बी डी कल्ला जी, जिन्होंने कौन कौन सी पुस्तक, एक तो थी राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम और दूसरी थी विजय सिंह पथिक पुस्तक, जिसका विमोचन किया था। और कहाँ से किया था? ये किया था बीकानेर से इस पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी विश्व बैंक है, जिन्होंने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक करने के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। और ये 24.5 करोड़ डॉलर की ऋण है वो 22 साल की अवधि के लिए ये ऋण दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विश्व बैंक के द्वारा ये दिया गया था। और किसको दिया गया था? भारतीय रेलवे को ये ऋण दिया गया है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए अब और बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया हैं जो कोरोना के काल में भारत में काफ़ी चर्चा में रहे थे, इसलिए दोस्तों ये सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको आप जरूर याद रखिए। यानी दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है रणदीप गुलेरिया, जिनका कार्यकाल है वो अब भारत सरकार ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। और इनकी नियुक्ति हैं वो 2017 में 28 मार्च को गुलेरिया की एम्स डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की गई थी, जिनका अब 3 महीने के लिए और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान राज्य के महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कस्बा है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित हैं, जहां पर बाण गंगा का प्रसिद्ध मेला लगता है। कहां पर? जयपुर जिले के बैराट में, जो महाभारत काल से प्रसिद्ध ये मेला लगता है। अगला नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी साल 2023 में जो G20 की बैठक हैं वो भारत की जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं, जिसकी अध्यक्षता है वो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो साल 2014 से कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत साल 1999 से यानी G20 की स्थापना के बाद भारत G20 का सदस्य हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि G20 जिस ग्रुप को G20 कहा जाता है, इसमें यूरोपीय संघ सहित 20 देश हैं वो इसके सदस्य हैं। कितने देश हैं? G20 के सदस्य हैं 20 देश हैं। और 2023 में जम्मू कश्मीर में इसकी बैठक होने वाली हैं। अगला नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी देश का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां पर अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। कौन सा हवाई अड्डा या एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित हैं। कौन सा? नेपाल हिमालय का प्रादेशिक विभाग के पर स्थित है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच। और तीस्ता नदी है जिस नदी को सिक्किम राज्य की और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को? तीस्ता नदी को। अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हाल ही में जर्मनी देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। और ये कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 26 और 27 जून को G7 सम्मेलन को आयोजन किया गया था। और किस देश में? जर्मनी देश में इसको आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी कोमलगढ़ का दुर्ग है जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग हैं। कौन सा दुर्ग है जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है? कोमलगढ़ का दुर्ग। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जापान देश है जो देश के एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। कौन सा देश? जापान देश। जबकि भारत देश है जिसमें एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में कुल 23 पदक जीते थे, जिसमें से 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य पदक थे। कुल कितने पदक थे? 23 पदक थे। और ये किसी भारतीय साइकिलिंग दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप है वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, जोधपुर प्रधानमंडल की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1934 में भंवरलाल सरापा की अध्यक्षता में जय नारायण व्यास द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। और किसके द्वारा? वो की गई थी जय नारायण व्यास के द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में? भंवरलाल सरापा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14वां, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी अनिल खन्ना है जिनको हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, भैंसरोड गढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं, जो 229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य को 1983 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। किस अभ्यारण्य को? भैंसरोड अभ्यारण्य को। और जो कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 16 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अमेरिका के वाशिंगटन DC में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौते पर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 27 दिसंबर 1945 को। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा राज्यों की जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं भारत में, इसलिए ये सवाल आप जरूर याद रखें। यानी राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शामिल होते हैं। उनके द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है, इसीलिए वो राष्ट्रपति बनना जाता है।
नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, किस टीम ने साल 2021-22 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश की टीम है जिसने साल 2021 और 22 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी है जो क्रिकेट खेल से संबंधित एक ट्रॉफी है जो नेशनल टीमें भिड़ती हैं आपस में, जिसका अब की बार खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश की टीम ने किस टीम को हराकर 41 बार की विजेता रही रणजी ट्रॉफी की मुंबई टीम को हराकर यह खिताब जीता है और ये 6 विकेट से खिताब इस मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहाँ के राज प्रमुख की शोभा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र मूमल है जो वहाँ के राज प्रमुख की प्रमुख शोभा है। कौन सी चित्र? मूमल चित्र जो जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 20वीं पशु गणना कब से प्रारंभ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 16 जुलाई 2017 को राजस्थान में 20वीं पशु गणना शुरू की गई थी और राजस्थान में पशु गणना है वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा राजस्थान में पशु गणना की जाती हैं और हर 5 साल बाद पशु गणना राजस्थान में की जाती हैं, जिसकी 20वीं पशु गणना है वो साल 2017 जुलाई में शुरू हुई हैं। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मोतीलाल तेजावत है जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साल 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारत पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आ चुका है। कौन से स्थान पर? 150वें स्थान पर। और पिछले साल कौन से स्थान पर था? 142वें स्थान पर था, जो अब 8 अंक गिरने के साथ 150वें स्थान पर आ चुका है भारत। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय फुटबॉल टीम है जो फीफा विश्व रैंकिंग में 104वें स्थान पर रही है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने जिले मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के 12 ऐसे जिले हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र यानी मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी लूणी नदी है जिसका उद्गम होता है, जहाँ से इस नदी को सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के निकट नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। किस नदी का? लूणी नदी का, जिसको उद्गम स्थल पर सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। साबरमती नहीं, सागरमती, ये ध्यान आप जरूर रखिए क्योंकि ऑप्शन में साबरमती भी लिखा हुआ जाता है और सागरमती लिखा जाता है, तो सागरमती सही करना है। और गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती नदी के मिलने के बाद इस नदी को लूणी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पंचायती राज संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशालाएं मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जिलों में खस नाम की घास सुगंधित घास पाई जाती हैं? यानी राजस्थान के किन जिलों में खस नाम की सुगंधित घास पाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में खस नाम की एक सुगंधित घास पाई जाती हैं जिससे इत्र बनाया जाता है। यानी खस बात से क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है, जो राजस्थान के भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में ये घास पाई जाती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
तो दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जिला छोटा कौन सा है, इसका जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है जयपुर जिला, हनुमानगढ़ जिला, धौलपुर जिला या जैसलमेर जिला। इन चारों में से कौन सा जिला है वो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इसी प्रकार अगला दूसरा अंतिम क्वेश्चन है तीसवा, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित हैं। दोस्तों इस सवाल का भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि ये 2 सवाल अभ्यास के तौर पर थे जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इसका ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग अजमेर में, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या मैगजीन दुर्ग। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जय बाण तोप, ये कहाँ पर रखी हुई है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों